ये जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं फहद ज़िदान। इन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका में साउथ एशिया के सबसे बड़े K1 फाइट लीग यानी कि KFL चैंपियनशिप अपने नाम करके श्रीलंका की धरती पे भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि इस KFL फाइट लीग में, जिसमें कराटे, मुई थाई, मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी MMA का सभी इस्तेमाल किया जाता है, और इस चैंपियनशिप में जहां कई देशों के फाइटर्स ने भाग लिया था, जिसमें भारत के 6 लड़के शामिल थे, जिसमें से फहद ज़िदान पश्चिम बंगाल और कोलकाता से इकलौते पार्टिसिपेंट थे, और जिसमें भारत के सभी फाइटर को हार का सामना करना पड़ा। मगर वहीं फहद ने अपने शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ अपने से हट्टे कट्टे और मजबूत फाइटर्स को हराया, बल्कि ये साबित कर दिया है कि कोलकाता के बीबी बागान जैसे इलाके के ये बच्चे टैलेंट और प्रतिभा में किसी से कम नहीं है। कल रात को चैंपियन फहद अपने कोच लायनेल हम्पिंग और अदिति दुबे के साथ श्रीलंका से कोलकाता आया, जहां पे फहद का जबरदस्त स्वागत किया गया। इस अवसर पर फहद की मां, बाप उनके साथ उनके बेटे की इस शानदार जीत का श्रेय उनके कोच लायनेल हम्पिंग को दिया, जिन्होंने इस पत्थर को तराश कर एक हीरा बना दिया है, और अब ये हीरा विदेशों में भी चमक रहा है। फहद के घर वालों ने कहा है कि उन्होंने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पे देश का नाम रोशन करेगा, और उम्मीद है कि अब उनका बेटा पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और देश के लिए इसी तरह जीत हासिल करता जाएगा। आपको बता दें कि फहद ज़िदान तोपसिया के पास सुप्रीमेसी इंडिया में मुई थाई के साथ ही साथ किक बॉक्सिंग, MMA, मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे वगैरह की ट्रेनिंग लेते हैं, और उनका अब इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करने का एक ख्वाब हो गया है। ज़रूरत है हम इस युवा की कदर करें, उन्हें वो वैल्यू दें जिसके वो हकदार हैं। हो सके तो फहद ज़िदान, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, ऐसे लड़कों को स्पॉन्सर्स करें ताकि उनके सपने साकार हो सके। वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश है कि फहद का जो परफॉर्मेंस हुआ है श्रीलंका में, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है हम लोग का टीम से, क्योंकि वो सिर्फ जीता नहीं फाइट, वो डोमिनेट किया हर राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मतलब खेला फाइटर के साथ। ये कोई मामूली फाइटर नहीं है, नॉट सम ऑर्डिनरी फाइटर। दिस गाय इज अ वेल established, well experienced fighter, 15 years of experience, over 20-30 fights, trained in karate, muay thai, kickboxing, MMA भी खेला। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर है। फहद तो कुछ साल से बस कर 1-2 साल से। सो ये लेवल तक इतना एक्सपीरियंस फाइटर को डोमिनेट करके अपना टीम इंडिया के लिए विन लाना बहुत बड़ा बात होता है। आपको कितनी उम्मीद से वो जीत कर आया? वो श्रीलंका का फाइटर को आया। हाँ, मेरा पूरा उम्मीद था कि फहद जीतने वाला है, इसलिए ये उसको लास्ट बहुत क्लोज फाइट हुआ था, मेरे हिसाब से वो जीता हुआ वाला फाइट, लेकिन जजेस दे दिया अपना होम टीम को, नो प्रॉब्लम। दिस टाइम वी वांटेड टफर अपोनेंट, वी वांटेड समवन हु इज आल्सो मोर एक्सपीरियंस्ड हु कैन पुश फहद, लेकिन पुश नहीं हुआ क्योंकि पूरा डोमिनेशन था। फहद का जो ट्रेनिंग का प्रिपरेशन था, इससे पहले काफ़ी प्रिपरेशन किया, उसका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रूटीन चेंज किया, उसका ट्रेनिंग, ही वाज ट्रेनिंग, मॉर्निंग में ट्रेनिंग करता था, इवनिंग में भी ट्रेनिंग करता था। वी वर टेकिंग मोर पैडिंग, मोर स्पायरिंग, मोर डच ड्रिल्स, वी कट ऑफ द डच स्पायरिंग टुवर्ड्स द एंडिंग। काफ़ी सारे कंडीशनिंग में हम लोग का ट्रेनिंग किया, एंड उसका फॉर्म तो अलग लेवल था। एक तो भी स्क्रैच नहीं लिया बॉडी में, आप उसका फेस देखो, नॉट वन टच फाइट में, नॉट वन हिट टू द फेस, नॉट वन टच, नॉट अ स्क्रैच। तो ये प्रो फाइट भी है, तो प्रो फाइट में नॉट टेकिंग एनी डैमेज इज अ बिग डील। वो अपना बगल में आ जाओ, इधर से पीछे। पहला राउंड में फाइटर के साथ थोड़ा इंगेज किया, देखा उसका फील आउट प्रोसेस था फर्स्ट 1 मिनट के लिए, उसका बाद जब स्टार्ट किया मारना तो रोका नहीं। सेकंड राउंड में उसको गिरा दिया, फर्स्ट राउंड में गिरा दिया, थर्ड राउंड में डोमिनेट था। फाइटर खाया नहीं हो पाया, कम से कम 5-6 बार गिर रहा था फाइटर। फहद को आप जब लेके गए थे तो डिड यू न्यू दैट कि ये जो है वहाँ जाके शाइन करेगा? या ऑफ कोर्स, फहद इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स इन सुप्रीमेसी में हम लोग का कुछ फाइटर्स है वो राइट एट द टॉप, अलग लेवल है सबसे। एक तो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइटर्स, टैलेंटेड फाइटर्स, हार्ड वर्किंग फाइटर्स, जो वो लेवल तक पहुंचा है। एक तो है शोएब, एक तो है फहद, एक तो है मेहसान, काफ़ी फाइटर्स है, प्रीतम है, राहुल है, आफ्ताब है, बहुत सारा फाइटर्स है। लेकिन इन तीनों जो इंटरनेशनल खेल के इंडिया के लिए जीता है,
बैक टू बैक। सो ये एक तो बहुत बिग थिंग है, बिकॉज ये जो फाइटर जो आया हम लोग का जिम से, अभी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल रहा है। 3 महीना में दे आर फाइटिंग इंटरनेशनल फाइट्स। फहद का इंटरनेशनल, हम लोग का सुप्रीमेसी जिम में फहद का अभी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। उसमें एक तो 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। सो ये काफ़ी बिग है। एंड उसका जो टाइम पीरियड में जो आया, 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इज ऑलरेडी गॉट एक्सपोजर। एज ए कोच कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? देखो, मेहनत दोनों तरह से होता है। ही पुट्स इन द एफर्ट, द मोर ही पुट्स इन द मोर आई पुट इन। सो एक तो इन्वेस्टमेंट है। जितना वो हार्ड अपने आप को पुश करता है, जितना भी अपना एफर्ट देता है, हम कोच वांट्स टू गिव मोर, सो ऑटोमेटिकली he gives his 100%, more than that. He keeps pushing, trying to go more and more and more. So I am wanting to also make him do that. So we pushed a lot this fight camp. We trained very well. उसका अपोनेंट भी चेंज हो गया था। अपोनेंट को इंजरी हुआ तो लास्ट मिनट उसका जो नया अपोनेंट आया उसमें हाइट में थोड़ा ज़्यादा था। इससे नहीं, उसका प्रीवियस अपोनेंट से उसका स्टाइल भी अलग था। तो वी हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट। मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, बहुत सारा प्रिपरेशन किया ये फाइट में। सो नेक्स्ट अभी है, वी हैव नेशनल चैम्पियनशिप फॉर हिम, टाइटल बेल्ट फाइट। ये जो जीता है लास्ट टाइम, दिस टाइम अगेन वी आर गोइंग फॉर अनदर नेशनल बेल्ट फाइट। We have another KFL coming up, so I think Fahad will be selected for the maybe rematch against his last opponent जिसका साथ close fight हुआ। वो undefeated है श्रीलंका में, Fahad undefeated है इंडिया में। So I think it's just good if they have a rematch, settle it. Split decision is never a win or a loss for either side, because one judge has given a win to one of the fighters, 2 judges have given the win to the other fighter. So you can't really, it's not a clear win or clear loss. तो मेरे हिसाब से रीमैच तो होना चाहिए, रीमैच हो जाएगा। मे बी वी आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर। लेकिन उसका बैंगलोर का चैम्पियनशिप होगा फॉर द टाइटल बेल्ट। उसका बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा मार्च में। बैंगलोर होगा जनवरी में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स मार्च में बैंकॉक में। सो इसलिए हम लोग वी नीड द सपोर्ट। इस बार सपोर्ट चाहिए इसको, ये लड़का को भेजने। अपने आप को प्रूव किया, खेला इंटरनेशनल, जीता था। अभी जो भी देख रहा है, whoever is seeing these videos, जो भी लाइक आया, थोड़ा सा सपोर्ट दे दो एंड इसको थोड़ा पुश करके उसको बढ़ाएगा एंड वील टेक हिम टू द वर्ल्ड स्टेज। वहाँ में परफॉर्म करके जीत जाएगा। थैंक यू। पहले तो हम शुक्रिया बोलेंगे अपने पेरेंट्स को, अपने कोच लायनल सर को, अदिति मैम को, सुप्रीमेसी को, जो हमको इतना पुश किया, इतना मतलब ट्रेनिंग के सपोर्ट किया। मेरा सिर्फ 20% एफर्ट है, बाकी का 80% तो कोच लोग हैं, सुप्रीमेसी है। और ये बस अभी शुरुआत है, मेरे स्टेपिंग से छोटा छोटा, अभी हम और आगे बढ़ेंगे। मेरा जीत में आपके लायनल सर है, आपकी जो मैम है अदिति मैम, इनका कितना बड़ा रोल है, कितना कंट्रीब्यूशन है? इनका आधा से ज़्यादा रोल इन्हीं का है, 80% रोल इनका है, बाकी मेरा सिर्फ 20% है। और जब श्रीलंका में आपने जब जीता, कैसा लगा था? आवाज़ जो हमको बहुत अच्छा लगा था। जीतने के बाद हमको खुद घमंड नहीं हुआ, खुद प्राउड नहीं हुआ, हमको बस अपना सर को प्राउड फील कराना था, अपना कोच को प्राउड फील कराना था, और हम किया भी। सिलेक्ट हुए थे और जब गए श्रीलंका, तो आपको लगा कि आप जीत सकते हैं इंडिया के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स हमको लगा, मेरा ट्रेनिंग उतना था, उतना मेहनत हम किया था, तो ऑफ कोर्स जीत सकते ही, और जीता भी हमने। तो आपके शहर में नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इंटरनेशनल, वर्ल्ड लेवल, नेशनल, जो भी मिलेगा हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे। आप मोती झील जैसे एरिया से निकल के बीबी बगान जैसे एरिया से वहाँ से निकल के इंटरनेशनल लेवल तक गए, कितना टफ था पूरा सफ़र, और किनका सबसे बड़ा रोल लगा? आपके पेरेंट्स वगैरह कितना सपोर्टिव रहे इनमें? पेरेंट्स वगैरह, मेरा कोच सपोर्टिव थे बहुत ज़्यादा, तभी हम इस लेवल तक आए, वरना तो हो नहीं पाता, अकेला कैसे क्या होता। आने वाले दिनों में क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? हम वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहेंगे, हमको वर्ल्ड चैम्पियन बनना, यही मेरा मकसद है। जब फाइनल हो रहा था, जब रिंग में थे, तो क्या लग रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में जो मेरे ट्रेनिंग था वही चल रहा था, जो हम ट्रेनिंग किया वही हम क्या बोला था? सर बहुत पुश किए थे हमको कि फहद कीप गोइंग, ट्रेनिंग याद रखो अपना, फहद मारो, बहुत सपोर्ट मिलता है। जिस तरह बोले बहुत हाइट भी उनका ज़्यादा था, तो क्या आपको लगा कि उनका कंट्री है, उनका एटमॉस्फेयर है, और आप दूसरे मुल्क से गए?
उनका कंट्री, उनका एटमॉस्फेयर, वो लोग को सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलेगा ही। supporter हाँ, को तो हम लोग एक Crowd बराबर भी का होगा। मैच नहीं देख सकते, मतलब पॉइंट का डिसीजन में नहीं जा सकते। आपको या तो उसको गिराना पड़ेगा या फिर पूरा डोमिनेशन करना पड़ेगा, जो कि हम किया। मैम ने कितना साथ दिया आपका, ये बताइए। मैम ने तो, मैम ही लोग तो, मैम सर सब 80% तो बोला, सबसे ज़्यादा, आधा से ज़्यादा। मेरा तो थोड़ा सा था। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतनी रात में न्यूज़ कवर कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारा बच्चा, ऑल ओवर इंडिया से 6 बच्चे गए थे, जिसमें से एक फहद जिदान वहाँ से जीत करके आया है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो है सुपर मेसी और सर लायनल हपिंग सर, और इनके जो कोच हैं आदित्य दुबे मैम के सर जाता है। और आदित्य दुबे मैम को डबल मुबारकबाद कि आज दिवाली का ही मौका है और इनके कैंडिडेट सुपर मेसी से जीत करके आ रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और साथ साथ हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने इतना कीमती वक्त, अपना इतना बड़ा त्यौहार छोड़ करके अपने कैंडिडेट के पीछे, अपने इसके पीछे इतना टाइम दिया। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह फहद के अंदर, फहद जैसे और भी कई बच्चा जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी आप सपोर्ट कीजिए और फहद को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि और इससे भी ज़्यादा और भी कंट्रीज़ में जाके इंडिया का और वेस्ट बंगाल का, मामाटी मानुस का जाके नाम ऊँचा कर सके। बहुत सारे जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को फुटबॉल में, क्रिकेट वगैरह में भेजते हैं। लेकिन आपने एक अलग टाइप का इवेंट में, स्पोर्ट्स में, एमएमए में उसको दिया, तो ये आइडिया कैसे था? ये आपका जहन में था या आपका बेटा का है? ये फहद शुरू से ही जो है वो किक बॉक्सिंग में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, फोकस था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब लायनल सर उससे मिले तो उसमें वो 4 चांद लगा दिए। जो कमी उसमें थी उसको तराश के हीरा बना दिए और बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत किया। जो आज हम लोग इस एयरपोर्ट में यहाँ इंटरव्यू के लिए आए, उसको कवरेज करने के लिए आए, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, इनका बहुत बड़ा मेहनत है। लिहाजा और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आप इसको सपोर्ट करें। जो भी यूथ जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उससे ये अपील है कि स्पोर्ट्स में अपनी करियर बनाएं। बहुत मौका है, आप अगर मेहनत करेंगे तो कोई ये नहीं है कि आप भी फहद की तरह कामयाब होगे, बाहर में अपने मुल्क का, अपने कौम का, अपने वेस्ट बंगाल का नाम को ऊँचा करेंगे। कितना मुश्किल था फहद के लिए, और आप एज ए पेरेंट्स, आप एज ए फादर, आपको कितना उम्मीद था कि आपका बेटा? बहुत मेहनत करना पड़ा और ये लड़का भी काफ़ी मेहनत करता है। हमने ये देखा है कि मौसम ख़राब है, वेदर बहुत ही ख़राब है, हम घर से निकलना महसूस नहीं कर रहे, इसको मना कर रहे कि बेटा आज प्रैक्टिस मत जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं पापा हमको प्रैक्टिस में जाना है क्योंकि हमारा गेम है। हमको सर का ऊंचा करना, सुपर मेसी का नाम ऊंचा करना। आप हमको जाने दीजिए, हम भीग के जाएंगे, कोई बात नहीं। बहुत ही सेक्रीफाइस, बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन। जहां वो सीखता है वहां सिर्फ इसके लिए रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती कि ये जब जाएगा तो हम बंद करेंगे। ये इसका जुनून है कि हम हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा करें, इस वेस्ट बंगाल के नाम को ऊंचा करें। ये इसका जुनून है कि हम इस लेवल किक बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम को बहुत ऊंचाई में लेके जाए, सुपर मेसी के नाम को बहुत ऊंचाई में लेके जाए। महसूस कर रहे हैं आप एज ए पेरेंट? मुझे आज बहुत खुशी है। आज हमारे रिश्तेदार, खानदान सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसका छोटा भाई, आप इससे भी कुछ, इसके भी खुशी आई, यासिर। आज हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप हमारे इलाके के हमारे एकरा पब्लिक स्कूल के, यंग वेलफेयर सोसाइटी के हमारे प्रेसिडेंट साहब सलाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं। आप इलाके के हिसाब से इनको भी कवर कीजिए, इनका भी ख्याल को पूछिए कि इनका क्या ख्याल है मेरे बच्चे के बारे में। ऐसे मुझे बेहद खुशी है। माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को इस मकाम पे पहुंचाया है और उसकी सर और मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम बहुत खुश हैं। बच्चों को अल्लाह कामयाबी दे, जज़ाकल्लाह। परेशान होती थी या खुशी होती थी? बहुत परेशान होते थे। लेकिन आज कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी महसूस हो रहा है माशाल्लाह। बहुत डर लगा रहता था, जब भी उसको चोट लगता था हम बहुत परेशान होते थे, लेकिन फिर मम्मी ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे, तो अल्लाह उसको कामयाबी दिया। देख रहा हूँ कि आप अंदर से रो भी रही हैं, कैसा ये है? नहीं, उससे ज़्यादा तो हमको खुशी भी महसूस हो रहा है बच्चे की कामयाबी में। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। सबसे पहले फहद जिदान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट श्रीलंका में जीत के आया है। ये हमारे छोटे से इलाके में स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल जीत के हम आया है। हमारा पूरा देश का रोशन किया है। इसके साथ साथ हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं जो लायनल हपिंग सर के अंडर गाइडेंस में ये पूरा ट्रेनिंग को आया और
उनके कोच भी हैं, उनके बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और तहे दिल से आगे भी चल के इनके ऐसे कदम हौसला बुलंद करे ताकि पूरा इंटरनेशनल लेवल में सबकी नाम, अपनी माँ बाप की नाम रोशन कर सके। शुक्रिया। जो सपोर्ट कम करते हैं वो बुज़दिली कहलाते हैं। दरअसल ये ऐसी शख्स है, इनकी सपोर्ट करना हर शख्स की जिम्मेदारी है ताकि इनके भी हौसला अफजाई हो सके, इनके आगे चल के और भी इनकी कामयाबी की पूरी बुलंदी छू सके। प्रीमेसी जिम में जो हम भेजते हैं किसी भी बच्चे को कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट में भेजते हैं, चाहे वो छोटा कलकत्ता में टूर्नामेंट हो या इंडिया के किसी भी देश में जगह पे हो या इंटरनेशनल हो, हम उसको पूरी प्रिपरेशन के साथ ही भेजते हैं। तो फहाद एक ऐसा बच्चा है जिसके दिमाग में और कुछ नहीं है, बस फाइट, ट्रेनिंग, बस यही चलता है। तो इसीलिए वो कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता है ट्रेनिंग करने के टाइम पर, किसी टूर्नामेंट में जाने के पहले। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उस वजह से वो और अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है हर टूर्नामेंट में। तो क्या ये दिमाग में था कि वो जीत पाएगा? ज़रूर उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी करवाई थी कि हमें एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कब करेगा, कौन से राउंड में कैसा खेलेगा, वो हमने उसके कोच ने वैसे ही प्रिपेयर करवाया है इनको। तो पूरी की उसकी जीत पहले से ही डिसाइडेड थी। आप कितना खुश हैं इस जीत से? बहुत खुश हैं क्योंकि ज़रूर दिवाली है तो और अच्छी खुशी मिल गई है हमें कि फहाद जीत करके आए हैं उसी दिन। अभी धनतेरस गया है और कल अब छोटी दिवाली है, तो हम लोग इसकी खुशी अभी मनाएंगे घर जा कर के भी। और अभी छोटे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं जो 4-5 साल के बच्चे हैं, वो इसको देख करके, फहाद को देख करके वे लोग और उत्साहित हो रहे हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे, अभी टूर्नामेंट में हम भी जाएंगे इंटरनेशनल। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है इसने। दिवाली, धनतेरस खुद में सोना वो है हमारे लिए, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है बताइए। आज हमारे भाई को जीत मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहुत मेहनत किया था, बहुत स्ट्रगल करता था, बहुत मेहनत करता था, रातों को उठकर छत पे अकेला मेहनत करता। लोग इसको मजनू समझते थे, लेकिन आज इसका रिजल्ट आउट हुआ। आज अंधेरे रात में वो अकेला प्रैक्टिस करता था तो लोग सोचते थे बहुत कुछ, अरे ये क्या कर रहा है लड़का, लेकिन आज समझ में आ रहा है इसका रिजल्ट। तो इससे जो खुशी हो रहा है उसको एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट गोज़ टू लियोन सर, मैम, और थोड़ा बहुत मेरे भाई भी मेहनत किया है माशाल्लाह। थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं भाई। जैसे अंकल ने कहा कि वो एक पत्थर का टुकड़ा था, उसको सींच के हीरा बनाया है। बहुत कुर्बानी के साथ आज ये यहाँ आया है, तो इसका पूरा क्रेडिट गोज़ टू सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने में पहली बार इंटरनेशनल। आई एम वेरी हैप्पी। और अपने भाई के लिए क्या कहेंगी? उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, बहुत अच्छा किए हैं। देखा कि बुके में क्या लिख कर लाई हैं आप? यही बोल के लाए हैं कि वो मेरे इंस्पिरेशन है और हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अच्छा। उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन के लिए। आपने ये भी लिखा कि आपका ड्राइंग बहुत अगली है। अरे वो मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है। अच्छा। सिंचान ड्रॉ किया था। थैंक यू सो मच।